नमस्कार। झारखंड चुनावों के शुरुआती रुझान मिलना शुरू हो गए। हालांकि मैं आपको बता दूं, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो केवल पोस्टल बैलेट्स के जो रुझान हैं वो आए हैं और उनमें नॉर्मली कांग्रेस आगे दिख रही है, जो गठबंधन है कांग्रेस का जेएमएम के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि सीधे सीधे जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं और जो शुरुआती रुझान है वो एक साफ इशारा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के आसार हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर कांग्रेस और जेएमएम मिलके सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह या मोदी किसी दूसरी पार्टी को आसानी से सरकार बनाने का मौका देंगे। आपको क्या लगता है तिवारी जी? नहीं, प्रवीण जी? नहीं, ये तो हम कल्पना कर रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जो आंकड़े हैं अभी 40 से ऊपर सीटों का रुझान दिख रहा है और 39 सीट पर महागठबंधन जो था कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, तो लगभग 39 सीट बता रहे हैं कि आगे चल रहे हैं। तो इसके आधार पर अगर कहें तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी मिल जानी चाहिए महागठबंधन। अगर हम एग्जिट पोल के आधार पर डिस्कस करें तो नहीं, एग्जिट पोल में भी लगभग दे दिया है कि मतलब बहुत करीब है गठबंधन, महागठबंधन बहुत करीब है, सत्ता के बहुत करीब, और भाजपा को दूर दिखाया है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ करके हो सकता है महागठबंधन सरकार बना ले जाए। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो चुनाव हार जाता है, स्पीकर होता है वो चुनाव हार जाता है, झारखंड अकेला ऐसा राज्य सारे मिथक तोड़ देता है। हाँ। सारे मिथक तोड़ देता है, जिनको अभी देखिए 6 महीने पहले 7 महीने पहले चुनाव होते हैं लोकसभा के और 14 में से 11 सीट बीजेपी के पास आती हैं। और अब जितने भी एग्जिट पोल जहाँ तक हुए थे मोटे मोटे 4 चरण से पहले, जब तक कि एनआरसी 3 चरण से पहले एनआरसी और सीएए का विवाद नहीं हुआ था, आखिरी के 2 चरण में एनआरसी और सीएए का विवाद हुआ। उससे लगता है कि फिर मिथक तोड़ेगा। फिर वैसे जो मिथक बने आ रहे थे कि मुख्यमंत्री, पिछली बार सारे मुख्यमंत्री चुनाव हारे थे, हेमंत सोरेन 2 सीट से लड़े थे, 1 सीट से हार गए, बाबूलाल मरांडी दोनों सीट से हार गए। नहीं, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो रघुवर दास बहुत मजे हुए नेता हैं और वो हारना नहीं जानते हैं। पर पिछली बार वो 70,000 वोटों से जीते थे, इस बार लगता है आपको? वोट से जीते थे और उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीते तो, जो जीता वो सिकंदर। इस बार 2 बड़े दिग्गज उनके खिलाफ मैदान में, जमशेदपुर ईस्ट से सरयू राय उन्हीं की पार्टी के हैं। हाँ। मजे हुए नेता हैं, उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और ऐसे में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ सरयू राय तो दूसरे सीट से आए हैं ना, उनकी उस सीट पर, जमशेदपुर की सीट पर तो ज्यादा वक्त नहीं है ना। वहाँ तो रघुवर दास ही लंबे समय से जीतते रहे हैं, 5 बार से जीतते रहे हैं और आज भी वो मजबूत स्थिति में है। लेकिन गौरव वल्लभ के बारे में क्या कहेंगे? नेशनल नेता है कांग्रेस के और इतना शानदार तरीके से वो कांग्रेस को डिफेंड करते हैं। ये विधानसभा का चुनाव है तो राष्ट्रीय नेता आके कहे कि भाई हम यहाँ से जीते, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। और रघुवर दास चूँकि लंबे समय से हैं और वो सब मतलब तरकीब जानते हैं। लेकिन जितने लोग ये बता रहे हैं कि रघुवर दास कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के वोट पे जीतें, मोदी की जितने भी मुद्दे हैं उन पर जीतें। नहीं, देखिए हमेशा चुनाव, अब तो राज्य का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव, लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। हाँ, कांग्रेस और तमाम पार्टियाँ जो लोकल पार्टियाँ वहाँ ज़्यादा मजबूत हैं, कांग्रेस के भी ज़्यादा मजबूत। झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ मजबूत है, वो झारखंड विकास मोर्चा आए कर है। तो ये आजसू है, ये छोटे छोटे जो दल हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं वहाँ। भाजपा ठीक है, भाजपा चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है और वहाँ मजबूत स्थिति में है। लेकिन बीजेपी के पास कम से कम 2 दलों का तो उनके पास बसता है जहाँ से वो ले सकते हैं गठबंधन या सहयोग, जो भी है सरकार बनाने में। आजसू खिलाफ उन्होंने, जो सुदेश महतो हैं उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। हाँ, रघुवर दास के खिलाफ भी आजसू ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। विकल्प बना के रखे हैं। झारखंड विकास मोर्चा, बाबूलाल मरांडी पुराने नेता हैं बीजेपी के, लेकिन उनकी सीटें बहुत ज़्यादा आती नहीं दिख रही हैं। पिछली बार 6 की 6 बीजेपी में शामिल हो गए थे। आजसू का शायद 4 या 5 सीटें आती दिख रही हैं, जो पिछली बार भी पिछली बार 5 थी। इस बार वो 52 पे लड़े हैं। लेकिन बीजेपी का ग्राफ कमजोर हुआ है पहले से। जहाँ 37-38 सीटें वो जीती थी तो वहाँ अभी 24, अभी रुझान में 24 दिख रही है। और ये जो महागठबंधन है 40 के करीब पहुँच गए हैं, तो उनको तो बस 1 सीट। नहीं, इन रुझानों को भी हम सुबह कर रहे हैं, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन जो रुझान उसी पर आधार। लेकिन अगर आपको लगता है कि महागठबंधन अगर नीचे रह जाता है और पूर्ण बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिलता, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगने के शुरुआती आसार और बाद में कोई पार्टी बने, महाराष्ट्र जैसा कुछ हो जाए कि हरियाणा जैसा कुछ? नहीं, वो आंकड़े पर डिपेंड करता है। बीजेपी अगर नजदीक, सत्ता के नजदीक रही, मतलब मुझे लगता है 30 से भी ऊपर अगर पहुंच जाती है, ठीक है, और बाकी दलों में छिटपुट 4-5 हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन की उम्मीद तो हम नहीं करते हैं, जो हरियाणा की स्थिति बन सकती है।
लेकिन हरियाणा की स्थिति में तो आजसू और वो मिलके भी आपके अगर एग्जिट पोल देखा जाए तो दोनों मिलके सरकार नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, तो अब ये क्यों तो सोचते क्या हैं? आपको लगता है कि हेमंत सोरेन की पार्टी फिर बीजेपी के साथ क्यों टाई नहीं अप आ करेगी? सकती है? इतिहास रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर पद छोड़ देंगे, नहीं, वहाँ कुछ होगा ना। ऐसा तो करेगी नहीं बीजेपी की दूसरी। नहीं, वो डिपेंड करता है ना कि किसकी कितनी सीटें हैं। हम्म, अगर सीटें मान लीजिए कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटें ज़्यादा आ गई और बीजेपी की सीटें कम रह गई, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो फिर दावेदार तो बनेंगे ना हेमंत सोरेन। तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी और सोरेन दोबारा से मैदान में आए? क्यों, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज की राजनीति में कुछ भी असंभव मतलब नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के हाँ, और आरजेडी वहाँ पे भाई, कोई वैल्यू महाराष्ट्र रखती का नहीं। उदाहरण है ना आपके सामने कि भाई शिवसेना और भाजपा को मैंडेट मिला। नहीं तो उस तरह से तो वहाँ पहले ही वो कर चुके हैं ना एक्सपेरिमेंट्स। जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी शिवसेना जैसी, जेएमएम, उसके साथ तो कांग्रेस पहले ही चुनाव पूर्व गठबंधन बना चुकी है। नहीं, तो ये भी तो रहे हैं ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी तो पहले रहे हैं ना इसके साथ, बीजेपी के साथ। भाई गठबंधन तोड़ के नहीं आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं ना। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो तो सकता? तभी हो सकता है ना जब वो शिवसेना की तरह वही मुख्यमंत्री मैं पद वही मांगेंगे। कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जब शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए आ सकती है टूट के कांग्रेस और ये शरद पवार के साथ, तो यहाँ हेमंत सोरेन क्यों नहीं जा सकते हैं बीजेपी के साथ फिर से? तो ये जो बता रहे हैं प्रवीण जी मंजे हुए रिसर्च एनालिस्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना इन्होंने ज़मीनी अध्ययन किया है उसके मुताबिक हम जो बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति शासन हो सकता है वक्ती तौर पे महाराष्ट्र की तरह लग जाए। हाँ, जब दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन एक तरह से बनाने की स्थिति में ना हो तब। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन और बीजेपी किसी भी तरह से टाई अप करते हैं, चाहे दुष्यंत चौटाला की तरह, चाहे शिवसेना और शरद पवार की तरह, यानी छोटी पार्टी से मतलब मेरा ये है कि वो पार्टी बहुमत अपने दम पे नहीं ला सकती, उसको ये लोग सीएम बना दें शिवसेना की तरह, या फिर बीजेपी दुष्यंत चौटाला की तरह हेमंत सोरेन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद ऑफर करे, ये भी हो सकता है। और ये तभी होगा जब कांग्रेस और जेएमएम और जो भी आरजेडी जो भी उनके साथ हैं वो लोग मिलकर सरकार ना बना पाए। ये भी हो सकता है कि रघुवर दास सारे मिथकों को, हालांकि मुझे लगता नहीं है, जिस तरह से एग्जिट पोल्स आए हैं कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, जिस तरह से रघुवर दास रांची की जगह, राजधानी की जगह जमशेदपुर ईस्ट जो उनकी सीट है वहाँ पर सुबह से डटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके खिलाफ दो बड़े उम्मीदवार हैं, सरयू राय उन्हीं के बागी, और दूसरे गौरव बल्लभ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता प्रोफेसर भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में 70,000 से जीते थे पिछली बार, वो मिथक तोड़ सकते हैं क्या? लोगों को लगता नहीं है, तमाम सारे एनालिस्ट को नहीं लगता, लेकिन ये भी मान लीजिए कि वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई। बिल्कुल, और जो मंत्री उन्होंने 11 बनाए थे उनमें से केवल एक जो आजसू के थे वो अपनी वजह से इस्तीफा दे के गए, बाकी कोई मंत्री उन्होंने नहीं बदला। ऐसे में क्या रघुवर दास मिथक तोड़ सकते हैं? तो सरकार कैसे बनेगी, हमारी रहेगी नजर, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।